Everyone, welcome to our YouTube channel. Today we will be talking about right to freedom. इससे पहले we have covered the right to equality, which is Article 14 to Article 18 of the Constitution. This is Part 3 of the Constitution, Fundamental Rights, जिसमें हम आज बात करेंगे right to freedom की. Right to freedom में Articles 19, like this content, 20, like, share and till then 21, 22 ये सारे कवर होते हैं अंडर राइट टू फ्रीडम. सो वी विल टॉक अबाउट दिस. Let's start with Article 19. So Article 19 says that all citizens have the right to freedom of speech and expression, to assemble peaceably without arms, to form associations or unions or cooperative societies, to move freely throughout the territory of India, to reside and settle in any part of the territory of India. अब इसका मतलब क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. कोई भी इंसान, कोई भी इंडियन सिटीजन, सिर्फ सिटीजन्स को है ये राइट. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट. पीपल हु आर इन इंडिया एंड हु डू नॉट are not the citizens of the country do not have access to these rights. तो जो भी इंडियन सिटीजन है they have the freedom to of speech and expression. That is, they can speak what they want, वो express कर सकते हैं whatever they feel like. They have the right to assemble peaceably and without arms. इकट्ठा हो सकते हैं किसी भी जगह पे लेकिन बिना हथियारों के. C, they have the right to form associations और unions बना सकते हैं. Then D, they have the right to move freely throughout the territory of India. एंड ई, दे हैव द राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया. कहीं पे भी घूम सकते हैं इंडिया की टेरिटरी में और कहीं पे भी इंडिया की टेरिटरी में रिजाइड रह सकते हैं और सेटल हो सकते हैं. हाउएवर दिस आर्टिकल 19 कम्स विद सर्टेन एक्सेप्शंस. और एक्सेप्शंस कैसे हैं वो बोल रहे हैं फिर भी स्टेट के पास, स्टेट हैज़ द राइट कि वो ऐसे लॉज बना सकें जिसकी वजह से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकें इस पर्टिकुलर राइट पे. नाउ व्हाट आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस? बेसिकली एनीथिंग दैट इज़ अ थ्रेट टू द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री. अगर किसी ने ऐसी स्पीच, ऐसा एक्सप्रेशन दिया हो जिससे इंडिया की सिक्योरिटी पे थ्रेट है, सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी पे थ्रेट है, या इंडिया के फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स पे थ्रेट है, इन दैट केस द गवर्नमेंट हैज़ द राइट, द स्टेट हैज़ द राइट टू स्टॉप द सिटीजन्स फ्रॉम enjoying these rights, these fundamental rights. या और केसेस भी दिए हैं जैसे पब्लिक ऑर्डर को थ्रेटन करता है कुछ, डिसेंसी, मोरालिटी, और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डेफेमेशन और इंसाइटमेंट. इन ऑल सच केसेस द राइट टू फ्रीडम ऑफ the right to freedom under Article 19 is suspended. Then Article 20 talks about, ये बात करता है कन्विक्शन के बारे में कि जब कोई इंसान कन्विक्ट हो जाता है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, देन दैट पर्सन, उसके राइट्स के बारे में बात करते हैं कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमिशन ऑफ द एक्ट charged as an offence, not be subjected to a penalty greater than which might have been inflicted under the law इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ द ऑफेंस. ना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एट द टाइम ऑफ द कमिशन ऑफ द ऑफेंस. दे आर सेइंग कि कोई भी पर्सन को उस क्राइम के लिए कमिट नहीं किया जाएगा, जो उस काम के लिए कमिट नहीं किया जाएगा जो जब उसने कमिट किया उस टाइम पे क्राइम ना हो, या उसको उतनी सज़ा नहीं दी जाएगी जितनी उस टाइम पे ना हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने से एक पर्टिकुलर ईयर में कुछ क्राइम किया हो, रेप किया हो बिफोर द 2000 ईयर, एंड उस टाइम पे द पनिशमेंट फॉर रेप वाज से 10 years एंड टुडे द पनिशमेंट ऑफ रेप इज़ लाइफ टर्म, तो उस पर्सन को, चाहे वो आज कन्विक्ट हुआ हो फॉर दैट क्राइम, उस पर्सन को उस टाइम के क्राइम के हिसाब से, उस टाइम की सज़ा के हिसाब से ही सज़ा मिलेगी. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ, दिस इज़ अबाउट द राइट ऑफ द क्रिमिनल. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ Article 20. Second part of Article 20 talks about that no person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once. एक कोई भी पर्सन ने अगर एक बार क्राइम किया है तो उसको एक ही बार सज़ा मिलेगी, नॉट मोर देन दैट. थर्ड, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. किसी भी पर्सन ने अगर कोई क्राइम किया हो तो उसको ये फोर्स नहीं किया जाएगा कि दे बिकम अ विक्टिम अगेंस्ट देमसेल्व्स. So this is Article 20. Article 21 talks about that no person shall be deprived of his or life or personal liberty except according to procedure established by law. ये life और personal liberty को से related होता है Article 21. Article 21A says that the state shall provide free and compulsory education. ये 21A है. This right came in, right to education came in year 2006, जहाँ पे right to education act भी बना था 2006 का. This the state shall provide free and compulsory education to all children of the from age 6 to 14 years in such manner as the state may by law determine. Article 22 talks about, this talks about preventive detention. This talks about detention. अगर किसी भी person को बिना कन्विक्ट किए डिटेन किया जाता है, so what are the rights of that person? So this is Article 22. It says that no person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the grounds for such arrest, or shall be denied the right to consult and be defended by legal practitioner of his choice. पहली बात, जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा, डिटेन किया जाएगा, उसको इन्फॉर्म किया जाएगा what are the accusations against him, and
That person will have every right to consult and be defended by legal practitioner of his choice. Second, every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey. वो बोलते हैं कि अगर किसी पर्सन को डिटेन किया, अरेस्ट किया, तो उसको 24 आवर्स के बीच बीच में मैजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस किया जाएगा. हाउएवर जो जर्नी का टाइम है वो नहीं इंक्लूड होता है इस 24 आवर्स में. एंड authority of magistrate के बिना more than 24 hours a person cannot be detained by, a person cannot stay arrested. Third part talks about nothing in 1 and 2 shall apply to any person for the time being who is an enemy or alien. ये सब who is an enemy alien ये सब citizens के लिए है या friendly aliens के लिए है, उन लोगों के लिए जो उस कंट्री से आ रहे हैं, जो कि with whom India is friendly. बट अगर कोई enemy alien है, से पाकिस्तान का कोई बंदा है जो इंडिया में डिटेन हो गया है, सो इन दैट केस दीज राइट्स डू नॉट अप्लाई टू एन एनिमी एलियन. एंड टू एनी पर्सन इज अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडेड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन. प्रिवेंटिव डिटेंशन का अगर कोई लॉ बनता है, राइट नाउ देयर इज नो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इन इंडिया, बट पहले था ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ टेररिज्म इन पंजाब. उस टाइम पे ये था, तो उसमें अगर कोई डिटेन किया जाता है तब भी ये राइट्स नहीं मिलती हैं किसी भी पर्सन को डिटेन होने पे. No law providing for preventive detention shall authorize the detention, और उस केस में भी a person cannot be detained for a period longer than 3 months, except there are certain exceptions that we'll talk about later. So this was about the rights to freedom. I hope you guys enjoyed it. If you did, please like, share and subscribe. Thank you.